दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव विद इन टॉक शो में। नंबर कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? हाउ कैन नंबर चेंज योर लाइफ? यही टॉपिक आज का है हमारा लाइव विद इन टॉक शो में, जिस पर हम लोग एक बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि नंबर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे हमारा मकान है, दुकान है या कोई भी मोबाइल नंबर है, गाड़ी का नंबर है, किसी भी चीज़ पर नंबर का एक अहम रोल होता है। तो लेकिन नंबर के पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या नंबर हमारे लाइफ के लिए सक्सेस देता है या क्या नंबर से हमारी लाइफ के अंदर कितना चेंज आता है? क्या ये बात सही है, क्या नहीं है? और इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना सही है ये चीज़ कि नंबर पे लोग बिलीव करते हैं क्योंकि हम मोबाइल नंबर ले जाएँगे तो हम सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा नंबर मिले। लेकिन क्या वो नंबर अच्छा है? हम गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी के लिए बहुत नंबर चूज़ी होते हैं कि न ऐसा नंबर मिले। लेकिन क्या वो नंबर हमारे लिए सक्सेसफुल देगा या वो हमारे लिए अच्छा नंबर एक्चुअल में है कि नहीं है, उसको न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑथेंटिक करते हैं। और इसलिए आज हम लोग न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड इस टॉपिक को हम लोगों ने रखा है, नंबर के बारे में जो हमारी लाइफ का जो एक अहम हिस्सा रहता है उसके बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। न्यूमरोलॉजी क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, नंबर कैसे चूज करना चाहिए, चाहे वो नाम है, चाहे वो आपका बिजनेस है, हर चीज जगह पर एक नंबर का एक अहम रोल होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि लकी नंबर, ये मेरा लकी नंबर है। तो लकी नंबर कैसे होता है और वो आपका लकी नंबर क्या है? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर सीमा मिड्डा हमारे साथ जुड़ने वाली है, जो कि वर्ल्ड में बहुत उनका सर्कल है और पूरे वर्ल्ड वाइड उनके शोज होते हैं। सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड जो स्टार्स के साथ उनके शोज होते हैं। और जितने भी आप देखते हैं उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ जरूर उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ ऑकल्ट साइंस की डायरेक्टर हैं, रिनाउंड वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो एक्सपर्ट हैं। वो साइकिक नॉलेज रखती हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड साइकोलॉजी में उन्होंने किया है, स्पेशलाइजिस्ट हैं वो फेंग शुई, वास्तु, कलर थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, रेकी, कोरोना हीलिंग और इस तरह की बहुत सारी थेरेपीज के अंदर उनकी महारत उनको हासिल है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक है और उनकी कई बुक्स भी यहाँ पर आई हैं। अगर मैं उनका कुछ आप उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा तो आप देखें उनके पिक्चर्स, उनके स्टार के साथ किस तरह से उनका स्टार के साथ उनका रिलेशन है और वो बॉलीवुड में लगातार जुड़ी रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो आज आपके साथ हमारे बीच यहाँ पर हैं और आपके प्रश्नों के जवाब यहाँ पर वो देंगी। और आपका जो भी नंबर है, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप रेडी रखिए। बहुत जल्द आपको अपने सवालों के जवाब लेने हैं, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर सीमा मिंडा से जाने की क्या न्यूमरोलॉजी क्या है। डॉक्टर सीमा जी, बहुत बहुत सुबह नमस्कार आपको और आपका लाइव विद इन टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। फाइनली हम लाइव में आ गए और लेट हुए। यहाँ पे मैंने कभी कहीं पढ़ा था, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने के बाद वो आधा रास्ता जी फिर से तय करना पड़ेगा। तो जी हम आधा रास्ता पूरा रास्ता करने वाले हैं। आज जी मैं लेकर आई हूँ पूरी नंबरों की बरसात। और ये जी नंबर आपको कैसे अफेक्ट करते हैं। आप हर रोज सुबह से शाम तक जो वक्त देखते हैं वो भी नंबर से होता है। वक्त जी चलता जा रहा है वो भी नंबर से होता है। आप जी जब पैदा होते हैं तब भी नंबर लेके आते हैं। आप इस जी दुनिया में रहते हैं तब भी नंबर लेके आते हैं। तो जी आप अपने आप को डिकोड कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से। आप क्या लेकर आए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं इस दुनिया में हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाना है। यहाँ पे इस ये नंबर साइंस बिल्कुल वैसे ही है, एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दूसरी साइंसेस पढ़ते हैं। जी इसीलिए ये इतनी ऑथेंटिक है, इसीलिए और लॉजिकल है, एनालिटिकल है। इसी वजह जी से हम इस साइंस को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जी आपने देखा होगा कि हर रोज लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कभी कभी कि मैं ये काम जी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसकी वजह से नहीं कर पाया, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया कि उसका सपोर्ट मुझे नहीं मिला। लेकिन जी जिंदगी में आपको किसका सपोर्ट मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, ये आपकी प्लानिटरी पावर में ऑलरेडी है। और उस प्लानिटरी पावर के चलते आपको ये समझ जाना चाहिए। यहाँ पर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को डी कोड करके ये जान सकते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर एफिशिएंसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप
एक्टर बनना चाहते हैं और राइटर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपके नंबर्स में वो पावर नहीं है तो आपका पूरा जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। सो उस एफर्ट को वेस्ट ना करके आपकी डेट ऑफ बर्थ से अगर हम देख लेते हैं कि सही आपकी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी क्या है, मेरे हिसाब से हर इंसान एक नायाब हीरे की तरह होता है। अगर उसको सही तराश मिले तो डेफिनेटली वो भी सबकी तरह शाइन कर सकता है। और अगर आप सब भी शाइन करना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी देखकर ये फील करें हाउ ब्लेस्ड यू आर। एवरी पर्सन इज ब्लेस्ड। यहाँ पे नंबर की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो ये पूरी तरह से लाइक इस दुनिया में बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी आ चुकी है अभी तक, जैसे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, कीरो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोवैदिक न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी, बट नंबर का जो सही कॉम्बिनेशन, जो सही पढ़ना जानता हो और सही तरीके से उसको रिकनेक्ट कर सके अपने आप से, या नंबर को ठीक से कैलकुलेशन समझ में आए जिसको, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी नई न्यूमरोलॉजी नहीं बना सकता। तो मैंने क्या किया, सब चीजों को देखा, पढ़ा, समझा, रिसर्च की और अपनी एक नई न्यूमरोलॉजी, न्यू एज न्यूमरोलॉजी बनाई। उसमें हम आपकी पोटेंशियल क्या है, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही समय है, क्या मोबाइल नंबर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बैलेंस डाइट होती है। अगर डाइट को हम बैलेंस लेकर अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से दूर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ग्लास चाय में अगर आप 4 चम्मच चीनी डालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट का ही नाम है न्यूमरोलॉजी। और अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम, और अगर वो कम होगा तो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आप जैसे अगर खाना बिना नमक के होगा तो आपको स्वाद से लेस लगेगा। सेम ऐसे ही अगर कोई नंबर, कोई प्लैनेट अगर आपके पास नहीं है तो आपकी लाइफ में उस चीज का स्वाद मिसिंग होगा। तो ये नेचर के उस पे बैलेंस्ड है। तो 9 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको अपने नाम की स्पेलिंग में, अपने मोबाइल नंबर में, अपने कार में, अपने घर के नंबर में ऐड ऑन कर ले। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप ना बताएं हमें आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके मोबाइल नंबर से हमें एकदम समझ में आ जाता है कि जीवन में क्या समस्या चल रही है और क्या समय चल रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर नब्ज देख के जान लेता है कि आपकी वात पित्त कफ की इम्बैलेंस कहाँ है, ठीक वैसे ही नंबर का कॉम्बिनेशन ऐसे ही है कि अगर हम उनको देख लें तो जान सकते हैं कि लाइफ में क्या इशू चल रहा होगा। तो इस तरह से हम सही कॉम्बिनेशन करके हम उस इंसान की लाइफ को सही कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका क्योंकि मोबाइल नंबर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज की डेट में हम अपनी लाइफ के हर डिसीजन को लेकर, चाहे मेक इट करना हो, चाहे ब्रेक इट करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, सिंस लॉकडाउन पीरियड से ये मोबाइल का जो है उपयोग और ज्यादा बढ़ गया है। हम सारा काम मोबाइल से करते जा रहे हैं और सारा काम हम टेक्नोलॉजी को यूज करके करते हैं। तो राइट डिजिट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चाहे रिलेशनशिप की बात करें, चाहे आप काम की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके नंबर की बात करें, अगर वो आपके लिए सुटेबल है, अगर आपके कॉम्बिनेशन उसके साथ सही बैठते हैं। जैसे ज्यादातर लोग ना क्या करते हैं, वीआईपी नंबर लेने के चक्कर में सेम डिजिट रिपीटेटिव ले लेते हैं। सो वो जो प्लेनेट ले लेते हैं उसको, उसकी पावर आपके अंदर आ जाती है, लेकिन जहाँ पे बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस होने की पावर आपके अंदर नहीं आती। सो गाइस हमेशा ये चेक करें कि एक डिजिट जो है वो 2 बार से ज्यादा नहीं हो
और अगर 2 बार से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ। नंबर 1 होता है एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का। जैसे नंबर 1 ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, इंदिरा गांधी, मुकेश अंबानी, लाइक देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज दोज हु आर हैविंग नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ। तो उस डेट ऑफ बर्थ के चलते अगर वो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 2 3 बार नंबर 1 है और उसके बाद उनके नंबर में भी 1 होगा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 होता है एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का। नंबर 2 होता है मून का। नंबर 2 जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है। नंबर 2 जो होता है वो बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जैसे संजय दत्त है, राजेश खन्ना है, उनका नंबर 2 है। अगर हम बात करें मून की तो मून होता है रिलेशनशिप का। अगर रिलेशनशिप में इशू होगा तो भी इंसान को परेशानियां आती हैं। नंबर 2 एक बार है तो ठीक ठाक चलेगा। नंबर 2 नहीं है तो रिश्तों में समस्या आएगी। नंबर 2 एक्सेस है तो रिश्तों में और ज्यादा समस्या आएगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। और जी अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, आप किसी को आज की डेट में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू एक्सपेक्टेशन। तो नंबर 2 वाले लोगों को इस तरह से इशू होता है। नंबर 3 होता है सोशल रिलेशनशिप, या लक्ष्मण जी आपका नंबर भी 2 है, अभी मेरे को याद आया। यहाँ पे बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 होता है जुपिटर का। नंबर 3 के जो लोग होते हैं वो सोशल रिलेशनशिप और एक जैसे पॉलिटिकल लोग होते हैं उनका ज्यादातर नंबर, या इंस्ट्रक्टर क्रिएटिव फील्ड में जो लोग होते हैं उनका नंबर 3 होता है। और जो नंबर 3 है वो बहुत ज्यादा, जैसे करीना कपूर का नंबर 3 है, रानी मुखर्जी का नंबर 3 है। मेरे को ऐसा लगता है जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सोशल पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और अच्छा काम करते हैं और हमेशा दे रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड दे वांट टू बी यू कैन से इन ऑलवेज इन लाइमलाइट सॉर्ट ऑफ। और जो नंबर 3 है ऑलवेज पावरफुल नंबर होता है, यहाँ पे जुपिटर का नंबर है। अगर वही नंबर जैसे हम बोल रहे हैं कि सोशल रिलेशनशिप को लेकर, तो इमेज कॉन्शियस बहुत होते हैं ऐसे लोग, मेरे को ये लगता है। और अगर हम बात करें नंबर 4 की, जैसे 4 नंबर वाले लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर नंबर 3 की बात करें तो वो काफी क्रिएटिव वर्क में होना पसंद करते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 जो है वो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज, और साथ में नंबर 4 की बात करें तो ऐसे लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। और नंबर 4 जो होता है वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, पैसा उनके पास हमेशा रहता है। जैसे कि मिस्टर प्रेसिडेंट जो हमारे पुराने बैरक ओबामा, उनका नंबर 4 था। हमारे श्री श्री रविशंकर जी का नंबर 4 है। जैसे अगर वैसे बात करें तो 4 नंबर जो है श्रीदेवी, 4 नंबर प्रीति जिंटा, 4 नंबर सनी लियोनी, लाइक 4 नंबर पीपल आर वेरी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन होते हैं। नंबर 5 की बात करें, दीपिका पादुकोण 5 है, आपका अभिषेक बच्चन 5 है, नंबर 5 आमिर खान 5 है, डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो 5 नंबर। सो 5 नंबर के लोग होते हैं वो बैलेंस होते हैं और ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत उनके पास सिंबल ऑफ सक्सेस होता है। दे आर अटेनिंग ऑल द टाइम सक्सेस बिकॉज दे आर वेरी डिटरमाइंड। तो नंबर 5 जो होता है वो आपको पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्धि दिलाता है। सो यहाँ पे नंबर 5 जो है वो बैलेंस और हार्मनी का है, तालमेल अच्छा बना के रखते हैं। अब जहाँ पे इन नंबर्स को हम रिपीटेटिव की बात करेंगे तो 5 एक बार अच्छा है, 2 बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एडमेंट क्वालिटी हो जाती है अगर आपके नंबर में है। अगर 3 बार आ जाएगा तो ये एक तरह के एडिक्शन में बदल जाता है। जैसे कुछ लोग काम में वर्कोलिक हो जाते हैं, कुछ लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं। 555 इज ऑलवेज लाइक अपने नंबर में भी 5 है तो ऐसे लोग बड़े जुनूनी से हो जाते हैं, या रैश ड्राइविंग करेंगे, एक्सीडेंटल इश्यूज आने लग जाएंगे। तो अगर खाली नंबर का कॉम्बिनेशन भी देखें तो आप उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। अगर नंबर 6 की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, ऐसे लोगों को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे रणवीर सिंह है नंबर 6, दलाई लामा नंबर 6, माधुरी दीक्षित नंबर 6, AR रहमान नंबर 6, APJ अब्दुल कलाम नंबर 6। तो यहाँ पे नंबर 6 जो है अदनान सामीज नंबर 6। तो जो 6 नंबर के जो लोग हैं
उनको अपॉर्चुनिटीज जल्दी जल्दी मिलती है, सक्सेस जल्दी मिलती है, लाइफ में बहुत अच्छी लग्जरीज होती है, हैप्पीनेस है, गॉडेस लक्ष्मी की बहुत पावर रहती है। तो अगर 6 एक बार है तो ठीक है, 2 बार भी ठीक है, अगर 3 बार आ जाएगा तो वो अपनी प्रायोरिटी भूल के हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, बहुत ह्यूमैनिटी वाले काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर नंबर का चुनाव, पहली बात आप यूज करते हैं, चुनाव इसलिए करते हैं कि आप क्या काम करते हो, उसके हिसाब से भी आप नंबर चूज कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में वैसे 3 नहीं है और आप क्रिएटिव फील्ड में है या आप इंस्ट्रक्टर है तो आपको अपने मोबाइल नंबर में 3 लेना है, ऐसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की। 7 नंबर एकता कपूर, 7 नंबर करण जौहर, 7 नंबर बिपाशा बासु, 7 नंबर कैटरीना कैफ। तो 7 नंबर की पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, स्पिरिचुअल चीजों पे बहुत बिलीव करते हैं ऐसे लोग। और 7 नंबर जो होते हैं काफी एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, और ये लोग जो है लाइफ में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं हर चीज में। अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अपने काम को कमिटमेंट से करेंगे, अगर यही 7 ज्यादा बढ़ जाए तो आपको 1 होने से सही है, ज्यादा होएगा तो हमेशा लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस में आपको लॉसेस होने लगेंगे। तो आपके नंबर में भी किसी के अगर जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं ज्यादा 7 है तो डेफिनेटली हेल्थ का इश्यू हो सकता है, मनी का इश्यू हो सकता है, मतलब लव रिलेशनशिप में भी धोखा मिल सकता है, डिसीट मिल सकता है। या जिसके पास भी 7 होता है वो ज्यादातर ये लोग कहते हैं हम तो सबके लिए सब कुछ करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। सो आपको किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ भी पूछने की जरूरत नहीं है, अगर वो खाली बात करता है ना तो आपको समझ में आ जाता है कि उसके नंबर क्या है। अगर आपने एक सेंटेंस किसी से बात की, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछी, फोन नंबर भी नहीं पूछा, उसने बोला कि मेरी लाइफ में मुझे ये काम है या मुझे ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो उससे भी आपको उसके नंबर समझ में आ जाते हैं, क्योंकि आप जो व्यक्ति होते हो वही आपका, आप शब्दों के द्वारा हमेशा बाहर अपनी एक्सप्रेशन करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 8 की। ऐसे लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते। नंबर 8 जो होता है वो सैटर्न का नंबर है, और नंबर 8 है शिल्पा शेट्टी का, नंबर 8 है गौरी खान का, नंबर 8 है मिशेल ओबामा का, नंबर 8 है हमारे मोदी जी का, नंबर 8 है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। सो नंबर 8 पीपल जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो आपके लिए, क्योंकि उसमें चाहे देर से सफलता मिले पर मिलती जरूर है। नंबर 8 वाले जो होते हैं वो बहुत गहराई से नॉलेज रखते हैं और अपने गोल पे काम करते रहते हैं, और ऐसे लोग बड़े चाहे देर से पहुंचते हैं लेकिन बहुत टॉप पोजीशंस हासिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 8 नंबर जो होता है, 1 बार आए तो ठीक है, 2 बार आए तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा बढ़ सकता है, 3 बार आए तो पैसे की तलब बहुत ज्यादा लग जाती है कमाने की और पैसा अपने पर जमा करने की। नंबर 9 जो है ह्यूमैनिटी का नंबर है, मंगल का नंबर है। नंबर 9 जो है सलमान खान का है, अक्षय कुमार का है। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 जो है गुड ह्यूमन बीइंग है और हमेशा ह्यूमैनिटी के अच्छे कॉजेज में लगे रहते हैं ऐसे लोग। और नंबर 9 तो आपके सभी फोन के नंबर्स में नंबर 9 होता है, तो उसकी जो पावर है वो सबको मिलती रहती है। यहाँ पे ये कहेंगे कि नंबर 9 जो है वो नेम एंड फेम का भी है, तो आपकी प्रसिद्धि में, रिकॉग्निशन में भी नंबर 9 का एक रोल है। तो इसीलिए नंबर 9 को हम ये कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ले लें, क्योंकि अगर आप दिल से अच्छे हैं तो आप सबके लिए अच्छा काम करेंगे, और इस दुनिया में ये असूल है कि जो आप दे रहे हो उसके बदले में 3 गुना आपको लौटकर जरूर आएगा। सो ये तो कहानी हो गई नंबर 1 से लेकर 9 तक की, छोटी छोटी। लेकिन एक हम इसमें इतनी रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप ये देखिए कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम होता है, ऐसे लोग नीचे से ऊपर तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन है जो 10 जनवरी है, तो 1 और 1 हो गया, तो मेहनत की लेकिन वहां से वहां पहुंच गए। जैसे अक्षय कुमार है वो 9 और 9 है, तो 9 और 9 मतलब उनका भी लाइफ ऐसे रहा है कि एक साधारण परिवार में रहे और
काफी अचीवमेंट कर लिया उन्होंने। ठीक इसी तरह से बिल गेट्स की बात करें तो उनका 28-10 है, तो 1 और 1 हो गया। जैसे MS धोनी है, उसकी है 7-7। जिसका भी आप लोग सब खुश हो जाएं, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ नंबर सेम है, ऐसे लोग 100% सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप बैठे रहें कर्म ना करें, बिना मेहनत के तो फिर कुछ नहीं होने कैसे हो वाला। जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो इस तरह के रिसर्च हम अपने नंबर्स में करते रहते हैं, और इस जी रिसर्च को करते करते, जैसे शाहरुख खान है, वो 2 नवंबर जी है तो 2-2 हो गया, तो वो भी एक साधारण से बहुत ऊपर चले गए, मतलब साधारण इंसान से। जी मेहनत तो करनी पड़ती है आपको, लेकिन अगर आज आपको ये पता चल रहा है और आप लोग सुन रहे हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, तो वो अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं अगर आप उस पर काम करें तो। जी सो यू आर ऑन एयर। तो बेसिकली मैम नंबर्स के बारे में आपने बहुत अच्छी पूरा डिटेल में एक एक नंबर के बारे में बताया। तो आदमी को जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर क्या है? तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी होगी। जो पहला नंबर होता है वो पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है, और जी जो सम टोटल करके जो नंबर आता है वो आपका पर्सोना, मतलब आपकी आउटर पर्सनालिटी। और जो सम टोटल के नंबर आता है जो, वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। भाई आप इस प्लीज दुनिया में क्यों स्पीक आए हो, लाउडली आपको मैम, क्या थोड़ा करना सा है, लाउडली आपको आप बोलना होगा मैम। ओके। सो जो जी सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ आता है वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। और आपका पर्पस ऑफ लाइफ अगर पहले जितना पता जो लग आपका जाए, पूरा डेट ऑफ बर्थ का होगा। टोटल सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ जी बर्थ, तो अगर आपको पहले से पता लग जाए कि आपको क्या करना है, तो आप उस पर अच्छे से ओके काम कर सकते हो, आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो जी अगर आपको आपके नंबर के बारे में पता चल जाए तो एक आम आदमी, अगर पहली बात तो मैं ये कहूंगी, जी रिपीटेटिव डिजिट्स बिल्कुल ना लें। अपने नाम को, जी अपने सिग्नेचर को, अपने मोबाइल नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक कर लें। जैसे कोई चीज कैलिब्रेट करते हैं लाइफ में, कैलिब्रेट कर लें, सिंक कर लें, तो आप यहाँ से यहाँ तक आसानी से पहुंच जाएंगे। समटाइम नो, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि आप अपना नंबर चेंज कर लो, वो ये कहते हैं हमने इतने सालों से एक नंबर से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर रॉकेट को भी ऊपर जाना है तो धीरे धीरे सब चीजें छोड़ते जाना है, तो ही वो ऊंचाइयां हासिल कर पाएगा। ऐसे लाइफ में छोटी छोटी चीजों से जुड़े मत, क्योंकि जितने आप डिटैच होगे उतनी आप सफलता का आनंद ले सकते हो। जैसे आप समुंदर में कूदते हो, समुंदर है ये पूरी दुनिया, अगर इस समुंदर में आप जा रहे हो, अगर आप एक चीज को होल्ड करके रखोगे तो जो बाकी ट्रेजर है वो कैसे लोगे आप। तो जी आपकी लाइफ में, जैसे ये जरूरी नहीं है कि सारी किताबों के सारे सबक सीखे जाएं और सारी सबक सीखने से आप परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि एक चीज भी अगर आपको आती है तो आप पारंगत हो सकते हैं किसी भी एक चीज में। और जी अगर नंबर से आप अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आई थिंक छोटी चीजों को चेंज करके, जैसे आप पंडित के पास जाओगे तो पंडित आपको बोलेंगे ये ग्रह है, इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। अब मान लो इस साइंटिफिक दुनिया में वो साइंस कितनी भी अच्छी हो, हम जिस चीज को देख नहीं सकते उस चीज को समझ नहीं सकते। और कई लोग जैसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे वाले फील्ड में बहुत सारे लोग बहुत फ्रॉड भी होते हैं, और वो कहते हैं कि ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये करो, बहुत सारी चीजें कर देते हैं, ये कर लो। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान का माइंड सेट से अगर उसको ये बताया जाए और विश्वास दिलाया जाए कि भाई आपके नंबर में ये क्वालिटी है, आप ये कर सकते हो। हर चीज दिमाग से होती है। अगर ये आपको मैं कह दूं लक्ष्मण जी आप तो ये कर सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये क्वालिटी है, तो आपका बिलीव अपने आप पे डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा। न्यूमरोलॉजिस्ट यही करता है कि जिसका कॉम्बिनेशन आपके पास है उसी कॉम्बिनेशन में क्या बेस्ट चीज है वो बताएंगे, तो आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। राइट मैम। एक अपना
क्वेश्चन अभी हमारे पास आया है, हम क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हो गए हैं कुछ उसकी वजह से। तो ये है अपना कृतिका पटेल का, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/12/1994 है। और मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इसके बारे में जानते हैं। लव सेंटर सक्सेस, फाइनेंस कैसी होगी, मतलब वो सब चीजों के बारे में ही जानना चाह रहे हैं कि उनकी शादी कब होगी, मैरिज कब होगी, पार्टनर कैसा होगा और उनका सक्सेस क्या रहेगा। देखिए, पहली बात, बहुत इंटेलिजेंट है, आपके नंबर के कॉम्बिनेशन में ये आ रहा है। डिसिप्लिन बहुत है, सिस्टमेटिक बहुत है, नेम फेम होगा, पैसा रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो ये साल चल रहा है इसमें कुछ शादी वादी नहीं होने वाली। अगले साल शादी का योग बनता है। अगर योग भी बनता है, अगर उस पर काम नहीं करते हो तो डिले हो जाती है। अभी भी इनकी लाइफ में हर चीज होते होते नहीं हो रही है। उसके लिए ये कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में 8 और 6 कॉम्बिनेशन का नंबर ले लें। मोबाइल नंबर लेने से आपको फायदा होगा। आपके नंबर में 1 3 5 6 8 नंबर होने से आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट। जी कीर्तिका, आपको आंसर मिला होगा। नेक्स्ट शोभना जी का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मैम। शोभना जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4/8/85 है। हाँ। क्या शोभना और रितिशा नेम में स्पेलिंग चेंज की जरूरत है फॉर लाइफ सक्सेस? तो शोभना जी का एक क्वेश्चन है कि लाइफ में सक्सेस के लिए वो शोभना और रितिशा का नाम करेक्ट है, शोभना नहीं, और उसके रितिशा। लिए उसके लिए नेम करेक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और उसके लिए उनको मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सरनेम के साथ पूरा नाम भेजना होगा। वो बाद में मुझे मैसेज भेजकर बात कर सकती है और अपने नाम और सिग्नेचर के बारे में पूछ सकती है, क्योंकि नाम और सरनेम का जो जी एग्जैक्टली अल्फाबेटिकली जो नंबर है उसके हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ से सीख करना पड़ेगा। अगर उनको नाम चेक करना आता है तो मैं ये बोलूंगी कि अपने नेम की वाइब्रेशन को 6 पे लेके आओ, क्योंकि आपका नंबर है 4। अगर आप 6 पे लेके आएंगे तो आपकी जिंदगी में जो आप चाहेंगे जल्दी जल्दी होने लगेगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम सन्नी जी का लेते हैं। सन्नी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सन्नी जी का है डेट जी। ऑफ बर्थ 19/1/1985। प्लीज टेल मी हाँ अबाउट हाँ। समथिंग फॉर सक्सेस। और जो उनका मोबाइल नंबर है देखिए। 97। हाँ जी सन्नी वर्मा, SUNNY वर्मा। जी, आप डेट ऑफ उनका बर्थ है नंबर बोल उन्नीस दीजिए, नंबर। एक मोबाइल नंबर उनका है 9760694079। पहली बात तो ये नंबर 1 है, बहुत मेहनती बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनती है। दूसरी बात ये कि सिंबल ऑफ सक्सेस है इनके पास, अच्छे पैसे कमाएंगे, प्लानिंग अच्छी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अपने जी नंबर में एक तो ज्यादा 9 ना रखें और नंबर में 777 आ रहा है तो वो ना रखें। अगर आपको बोले नंबर, तो नंबर 2 3 4 और 6 के कॉम्बिनेशन में नंबर ले लें, क्योंकि आपका नंबर आपको उतनी सफलता दिलाने में आपका सहायक नहीं है। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं और अपनी मेहनत को जारी रखें, आपको बहुत लाभ होगा। राइट। नेक्स्ट सवाल। इसने रिपीट किया। वैशाली का एक क्वेश्चन है, माई डेट ऑफ बर्थ इज 15/12/1994। जी 15/12/1994 वैशाली बंगारी हैं। और प्लीज टेल मी अबाउट माई सक्सेस। वो सक्सेस उनके बारे में वो जानना चाहती हैं अपना। बिल्कुल, वो बहुत सक्सेसफुल होने वाली हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ में वो सारे नंबर हैं जो सक्सेस को शोर करते हैं। इंटेलिजेंट हैं, साथ ही साथ मैं ये बोलूंगी कि बहुत अच्छी प्लानर है, डिसिप्लिन है। सबसे बड़ी अच्छी बात उनके अंदर कमिटमेंट की है। जो कमिटमेंट से काम करता है उसको सफलता मेक श्योर होती है उनकी लाइफ में, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि 6 और 3 9 और 4 थोड़ा टफ टाइम से गुजर रही हैं,
हो सकता है कुछ जॉब इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो इस टाइम में, बिकॉज दिसंबर तक का टाइम थोड़ा क्रिटिकल है. आफ्टर दिसंबर योर टाइम विल बी परफेक्टली फाइन एंड आप इस क्राइसिस वाले टाइम से निकल के अच्छे टाइम में जा रही हैं और सफलता फॉर श्योर मिलेगी. ये दूसरा सुमन भंडारी हैं, इनका जो क्वेश्चन है वो है 5/5/1993, 1993, 5/5/1993 इनका डेट ऑफ बर्थ है. व्हेन विल आई गेट मैरिड, अरेंज और लव मैरिज? सबसे पहले तो इनकी है बिना परमिशन के बड़ों की शादी नहीं होनी है. निश्चित है कि अरेंज होगी, ऑल्दो चाहे वो कितने भी रिलेशनशिप में रह ले, पर अरेंज मैरिज होगी फाइनली. दूसरी बात ये कि ये साल और अगला साल शादी नहीं है, उसके अगले साल भी शादी है. तो 2021 के मई के बाद से थोड़ा रिलेशनशिप या अरेंज मैरिज का सेटअप बनेगा और 22 में जाके इनकी शादी होगी. जी, शोभना पूछ रही हैं कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 4/8/85 है, 1985, और फ्यूचर और सेकंड बेबी कब होगा, जॉब के चांस हैं, तो उनका सेकंड बेबी के लिए भी पूछ रहे हैं वो, और जॉब के बारे में भी पूछ रहे हैं. सेकंड बेबी के चांसेस हैं, लेकिन अगले साल, नॉट इन दिस ईयर. और जहां तक बात आती है, ये खुद मेहनती है. मैं ये कहूंगी कि आप बिजनेस में जाएं तो ज्यादा सफल होंगे, बिजनेस करेंगी तो ज्यादा सफल होंगी. और आपके नंबर में ये आ रहा है कि जॉब अभी टाइम जो है उतना परफेक्ट नहीं है जॉब के लिए. जी, दिस इज अ लर्निंग पीरियड. ये हो सकता है कि ऑनलाइन कोई कोर्स कर ले या कोई चीज की प्लानिंग कर ले. इनफैक्ट बेबी प्लान करना चाहती है तो भी करे, पर अगले साल ही होएगा ना वो. तो जी, अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो फिर जॉब का तो थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा. जी, कह रहा हूँ बेबी प्लान कर रहे हैं तो फिर जॉब के लिए थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा. अभी बिकॉज इसमें डेट ऑफ बर्थ में ऐसा ही आ रहा है. जी, दिस इज द टाइम फॉर वेट एंड लर्निंग. तो शी जी, कैन लर्न समथिंग न्यू एंड वट एवर शी इज लाइक. कोई चीज को प्लान कर सकती है जिसको वो नेक्स्ट जी, ईयर लॉन्च कर सकती है. इस साल अगस्त तक कुछ भी प्लानिंग करनी है वो कर सकती है. जी. सरिता बंगारी है हमारे साथ मैम, वो कह रही है डेट ऑफ बर्थ इज 24/11/1982, 24/11/1982, वांट टू नो अबाउट माय सक्सेस. अरे ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है. इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, इन्फ्लुएंस नहीं होती है. ये अच्छी बात है, ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं. दूसरी बात ये कि कोई भी काम को इनके केस में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. अगर कोई भी काम में अगर सफलता हासिल करनी है तो टिक के एक काम करना पड़ेगा. तो ये, और समटाइम 24 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ होते हैं. सो कभी कभी अगर परफेक्शन से हटकर एवरेज भी काम करे तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप परफेक्शनिस्ट पे एक ही काम में अटके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो सोचते ज्यादा है ऐसे लोग, तो सोचे ना ज्यादा. फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनके सिग्नेचर कैसे करते हैं. बिकॉज अगर हम बात करें सिग्नेचर की भी, जैसे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि साइन जो होते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कई लोग क्या करते हैं, खाली साइन में पहला अल्फाबेट बना देते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं और सरनेम नहीं लिखते. कोई लोग पहला अक्षर लिख के और सरनेम लिख देते हैं. दैट मींस दे आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू देम. कई लोग क्या करते हैं, साइन लिख, पूरे अक्षर जो नाम है और सरनेम में साइन करने चाहिए वो ओवरलैपिंग कर देते हैं. ओवरलैपिंग करने से भी लाइफ में प्रॉब्लम्स और इश्यूज आने लगते हैं, क्योंकि सिग्नेचर जो होता है वो आपका मिरर इमेज होता है. तो आपकी मिरर इमेज अगर करेक्ट नहीं है तो आप अपनी लाइफ कैसे. सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज रीडेबल एंड क्लियर, और रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए. नीचे 2 लाइनें नहीं होनी चाहिए, कोई डॉट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक एक स्ट्रोक सिग्नेचर का आपकी लाइफ को बनाता है. तो ऑलवेज ट्राई कि अपने पूरे नाम को हर जगह लिखे. कई लोग क्या करते हैं, नाम कुछ और है, साइन कुछ और करते हैं, वो नहीं करना. कई लोग क्या करते हैं, अपने निकनेम को निकनेम का ज्यादा यूज करने लगते हैं. जी. सो जितनी ज्यादा वेरिएशंस होंगे एनर्जीज में,
उतने ज्यादा सफलता कम होगी। जैसे एक बलून को ऊपर उड़ाना है, अगर जी क्लिक करते रहेंगे, हवा तो निकल गई, तो आप ऊपर कैसे जी उड़ाएंगे उसको। और ये भी बात है कि अगर आपका सही नंबर के साथ तालमेल साइन का भी नहीं है और नाम की फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना लिफाफे के, बिना पते के अगर लिफाफा एड्रेस किसी को भेजना हो तो वो जी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही अगर आप ट्रू चाहते हैं कि आपका पूरी तरह से सफल हो आप, तो आपको सब चीजें करेक्ट करनी है, क्लियर होनी है, रीडेबल होनी है, और कॉम्बिनेशन मैच करता चाहिए, एनिमी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 99998888, जैसे 9 नंबर मंगल का है, 8 नंबर शनि का है, तो दोनों जी एनिमी हैं। अगर बहुत सारे 9 और बहुत सारे 8 नंबर हो जाएंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम होगी। इसी जैसे हमने बताया था कि एक नंबर और दूसरा नंबर डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम हो तो प्रॉब्लम मतलब बहुत राइज करते हैं ऐसे लोग। जी ऐसे ही जिसका पहला नंबर और सम टोटल ऑफ नंबर अगर एनिमी है, उनकी लाइफ में बहुत क्राइसिस होते हैं। सो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं, पर उस जी क्राइसिस को भी आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते भाई, आजकल तो जी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो लोग क्या करते हैं, जन्म से पहले आके ही हमें डेट पूछ लेते हैं। बर्थ से पहले ही हमें आकर पूछते हैं कि हम कौन सी डेट को सिजेरियन डिलीवरी करानी है, तो हम कौन सी डेट को करें, कौन जी सी डेट सूटेबल रहेगी पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, और बच्चा ठीक ठाक हो, हेल्दी हो, हमारे लिए लकी हो, तो डेट का चुनाव वो पहले ही करते हैं। पर जैसे पुराने जमाने में डेट का चुनाव पहले, अभी भी अगर डेट का चुनाव भी करते हैं तो हम ये बोलते हैं फिर भी आप डॉक्टर जो बोले वैसे करना है, इमरजेंसी आ जाए कभी, तो इसीलिए हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं अगर वो तालमेल हम बिठा लें ठीक से, तो जी 100% आपकी लाइफ में सफलता है। जी इसमें कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, सब चीजें अगर अच्छी हैं, आपकी कंपनी जी का नाम, तो आपके साथ जैसे कोई भी लोग कंपनी नाम रखते हैं, ब्रांड नेम रखते हैं, ऐसे ही एक नंबर का एक स्पेसिफिक कलर भी होता है। अगर मान लो आप नंबर 8 हैं, आपका कलर अलग है और आपने उसमें लाल रंग इस्तेमाल कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो एंटी। तो रेलेवेंट भी होना चाहिए, ऐसे ना एंटी जी चीज हो तो आपका चलेगा नहीं। प्रॉब्लम इसीलिए आ जाती है ज्यादा कि जी फॉर एग्जाम्पल आप कोई दरवाजा खोलने जा रहे हैं, उसमें जंग लगी है तो नहीं खोल पाएंगे। ऐसे ही लाइफ में अगर आपका कुछ एंटी है तो आपको डिफिकल्टीज ज्यादा आएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग तो बहुत लकी दिखते हैं, जी कोई कोशिश भी नहीं करते, उनको सब चीजें पहले पहले मिल जाती हैं। जी लेकिन कई लोग उसी काम को करने के लिए बहुत एफर्ट भी लगाते हैं। मेरे को ये लगता है कि वो वहां पे जब हम चेक करते हैं तो ये हर्डल जो होते हैं वो उनकी इन्हीं सब चीजों में आ रहे होते हैं। जी अगर थोड़ा सा उनको ठीक कर देते हैं और उनकी लाइफ बेटर हो जाती है और उनके काम बनने लगते हैं सब। जी। मैम एक चीज़ आपने बोला कि जो बेबी जो लोग प्लान कर रहे होते हैं वो डेट फिक्स करते हैं और वो उसकी जी वजह से कई बार वो एडजस्टमेंट आगे पीछे करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो जो है एक नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो एक नेचुरल चीज़ जो आ रही है उसमें, और उसके बाद आप उसको डेट को 1-2 दिन या 2-4 दिन आगे पीछे आप डॉक्टर की मदद से किसी की तरफ से कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है वो। नहीं, और उसका यहाँ क्या-क्या कुछ पे फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं आपको यहाँ पे नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं है। शायद नेचर ही उनको गाइड कर रही है कि जाकर आप डेट निकलवा लें। आप ये जी, सोचिए ना, हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने कोई डेट दी है और ये एक ऐसी चीज है कि डॉक्टर भी बता नहीं सकता। डॉक्टर रैंडम कैलकुलेशन करके बताते हैं कि ये 9 एवरेज मंथ निकालते हैं कि है, एक ये हो वीक सकता है, है। वो रैंडम बताते हैं एक वीक के लिए। अब जी, मान लो उनको इस हफ्ते में उनको डिलीवरी करवानी है सिजेरियन, और जी, उनके हाथ में है कि सोमवार है या बुधवार है या वीरवार है, डॉक्टर एग्ज़ैक्टली। ने ये डेट दे रखी है, उन 3 दिनों में से उनको चूज करना है, तो बेस्ट डेट वो चूज कर सकते हैं अगर उनको ऑप्शन मिला है।
अगर मान लो उससे पहले ही कोई तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हम नेचर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर रहे, नेचर को जी हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं हमेशा। और जी शायद आप ये देखो कि इतने सारे लोगों में से कितने लोग इस चीज को चूज कर पाते हैं, चूज कर पाते शायद नेचर ही उनको गाइड करती है, हैं। इसीलिए वो हमसे बात कर पाते हैं। नहीं तो जी इतने सारे बच्चे रोज होते हैं, हर रोज थोड़ी कोई बात करता है, जी बट चुनिंदा लोग ही बात कर पाते हैं। आई थिंक वो लिखा है, देखो वो जो होने वाला बेबी है वो पहले दिन से ही करेक्ट चीजें करेगा, क्योंकि पहली डेट करेक्ट आ जाएगी, फिर वो नाम भी हम लोगों से रखवाते हैं बच्चे का, तो नाम जी भी उसका करेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स जो बच्चा आ रहा है वो कितना ब्लेस्ड है कि पहले दिन से ही उसका नाम भी ठीक हो गया और डेट ऑफ बर्थ भी ठीक हो गई। और एक इंसान जो है पूरी जिंदगी रगड़ा खाता रहता है और उसको धक्के खाने पड़ते हैं बिकॉज उनका कुछ जी करेक्ट नहीं है। सो बिल्कुल ये यहाँ पे भी आप अपना वे ऑफ सीइंग, you should see positive side of life. राइट मैम एग्जैक्टली